चलिए जी, मैजिक की दुनिया के अंदर में आपकी होस्ट रीमा सा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राइट। तो जैसे कि हमने कल देखा था, कल मनी के लिए कि अगर हमें हमारी सफलता मतलब मनी के अंदर अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, किस वे में जाकर के ये काम होता है, ये सारी चीजें हमने कल एक फीलिंग चार्ट के जरिए देखी थी। राइट। तो आई होप कि उसका जो असाइनमेंट है वो आप सभी ने अच्छे से किया होगा। यस और नो? मे बी। क्योंकि आप ये मानोगे कि मैं लेता हूँ 1 घंटा या 1 घंटा सुन लिया है तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सुनने के बाद भी अगर साइड में खड़ा है तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ देख ही सकता है। राइट। तो अगर हमें ये सारी मैजिक जो है हमें चाहिए राइट वे में, मतलब ये एक प्योर एंड प्योर यूनिवर्सल एनर्जी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें असाइनमेंट तो करने ही होंगे, तभी ये जादू होगा। तो किसी और के पास शेयरिंग हो तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। पहले हैंड राइज कर दीजिएगा शेयरिंग अगर हो तो। और शेयरिंग नहीं उसका मतलब ये है कि असाइनमेंट अच्छे से नहीं हो रहे हैं, या तो फिर शेयरिंग करना नहीं चाहते हो। और लेकिन जिसके साथ अच्छे से मैजिक होता है ना तो वो मुस्कुराते हुए शेयरिंग करता ही करता है। तो प्योर एनर्जी है, जितना वो सर्कुलेट होगी उतनी बढ़ती जाएगी। नो वन है शेयरिंग, किसी के पास कोई शेयरिंग नहीं। चलिए। मैम, हाँ, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मेरा 4 दिन से तो छूट गया फिलहाल। पर फिर भी मैंने जो किया है और जो कर रहा हूँ उसकी वजह से दो फायदे मुझे बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। सबसे पहले कि मैं अब ज्यादातर वक्त ग्रेटिट्यूड में रह पा रहा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव रह रहा हूँ किसी भी चीज को लेकर के। अगर अब हमारे सामने कोई आके किसी के बारे में मान लीजिए कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो अब हमें अच्छा नहीं लगता, मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मतलब उसको अच्छी बात सिखाने लग जाता हूँ। तो कई लोग उस पर थोड़ा सा मतलब पहले जैसा नहीं रेट करते, मुझे लगता है कि अच्छा ये बहुत समझा रहे हैं। तो हम्म। एक तो मेरे अंदर चीज़ है। दूसरा ये है कि अब मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले जो चीज़ मैं बोल के सोता हूँ या फिर दिन में प्लान किया रहता हूँ, और उसको मैं ब्लेस जब कर लेता हूँ कि आज मेरा काम हो जाएगा ऐसा करके, तो मेरा काम अब होने लग गया है, छोटे छोटे काम। तो इससे मुझे लगता है कि अब जो मैजिक है वो हमारे लाइफ में आना शुरू हो गया है। अब बड़े मैजिक्स जो है वो अभी आना बाकी है मैम, बस ये छोटे छोटे मैजिक हो रहे हैं रोज। तीसरी मैजिक ये है कि मैं पहले कोशिश कर रहा था कि हमारी बेटर हाफ जो है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें, और वो इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका टीवी में मन ज़्यादा लगता था, पर अभी टीवी से थोड़ा मन कम हो करके इसमें उनका इंटरेस्ट अब आ गया है। तो अब वो कुछ सुनने लग गई हैं, कुछ करने लग गई हैं, वो भी थैंक यू की जाप करने लग गई हैं। तो ये हमें फायदा हो रहा है इस मैजिक बुक में आने की वजह से। तो हम दोनों बहुत पॉजिटिव। और तीसरी बात ये है कि बच्चे भी हैं, वो देख आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे हम लोग हैं। तो ये जो मैजिक है वो बहुत इंस्पायर कर रहा है मेरे बच्चों को भी। ब्यूटीफुल। बहुत इसलिए बढ़िया, सच सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल शेयरिंग है। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, फिर वाइफ भी जुड़ जाती है या वाइफ करती है तो हस्बैंड भी जुड़ जाते हैं, पीछे वाह, बच्चे भी नाइस नाइस है, सही बात है, बच्चे भी नाइस जुड़ बहुत। जाते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है पता है? उस फैमिली और घर की इतनी हाई प्योरली प्योर एनर्जी हो जाती है कि अब समझना कि अगर एक हवाई जहाज के अंदर उड़ना है ना, तो जो फ्यूल का काम कोई बंदा एक व्यक्ति कर रहा था, अब घर के सारे ही कर रहे हैं। ठीक है, और वो फैमिली का एक वातावरण बहुत अमेजिंग होता है। अब जो भी मतलब जो अगर और भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की जाएगी तो आपने जो सोचा होगा ना, मैंने पहले भी बोला था कि वो सारे काम आपके एक टाइम लिमिट जो है उससे पहले और जल्दी हो जाएंगे। और वो आप देखेंगे, अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो शायद वो भी शेयरिंग में सुनना चाहूंगी। तो मुझे तो और मैम मुझे बहुत खुशी होगी आपको सुनाते हो उस दिन, और मैं तो उस दिन डांस करते हुए आपको सुनाऊंगा। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया।
जी। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये सारे दिन जो है आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपकी सच में शेयरिंग अच्छी थी। जिन जिन लोगों ने सुनी, आई होप ये शेयरिंग से भी उनको लगता होगा कि जो ग्रेटिट्यूड, और सच में ग्रेटिट्यूड इतना कमाल का है। हम्म। क्योंकि मैं भी मॉर्निंग के अंदर ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे भी जो काम है आसानी से टाइम से पूरे हो जाते हैं। एक अंदर काम, मतलब शांति एक आ गई है। अगर कोई भी झगड़े या उसके मूड में होता है तो सिर्फ शॉर्ट शब्द में उसको क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी खराब नहीं करनी। लेकिन अगर कहते हैं ना कि रास्ते में चलते हुए कोई और फास्ट गाड़ी लेकर के आता है तो वो कीचड़ उछल के हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति अगर अगर होता है, तब मेरे अंदर एक ही बात आ जाती है, वो जाने उसका कर्म जाने, मुझे मेरा देखना है बस, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बात खत्म। तो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मुझे मेरी मेरी एनर्जी का ख्याल रखना है। क्योंकि मैं अपना जो काम कर रही हूँ उसके अंदर मेरे सराउंडिंग बिल्कुल। जो पॉजिटिव ऑरा बनाने की मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। तो उसको कोई डैमेज कर जाए, वो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन उससे हमें थोड़ा संभल के और बच के रहना है। ठीक है। बिल्कुल। और मैं भी, जैसे कि ये मैंने चालू किया, जब मैजिक बुक मैंने फर्स्ट टाइम जब चालू किया था, तो ये मेरा खुद का सपना था लोगों जी। तक पहुंचाने का। और ये सिर्फ मैजिक बुक मेरा जीवन का एक सेवा का ही भाव है, मैं उसी भाव से ही कर रही हूँ। राइट। तो मैंने ये सोचा, तब मुझे नहीं पता था कि ये, मुझे ये फोन, ठीक है, फोन लैपटॉप, ये मेरे लिए चलाना, लैपटॉप चलाना मेरे लिए वो वाली बात थी कि भाई ये मुझे आएगा ही नहीं। मेरे घर पे लैपटॉप, हाँ लैपटॉप की बात आई तो मैं बताऊँ, ये लैपटॉप में मतलब जिससे मैं अभी सेशन आपसे ले रही हूँ, ये भी मेरी ग्रेटिट्यूड का एक भाग है। और ये मेरे पास नहीं था और मुझे लाना था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने पैसे दे के नहीं लाया ये लैपटॉप, मुझे सामने से गिफ्ट में मिला है ये लैपटॉप। क्या बात है मैम, ये तो हाँ। जैकपॉट से कम नहीं है। और हुआ ये कि मेरी कजिन है, मैंने उसको बोला था कि मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए, लेकिन मैं लैपटॉप के लिए इतना सारा ग्रेटिट्यूड लिखती थी। वो मेरी बुक यहाँ नहीं है शायद मेरे पास, आप देखिए, मेरी सारी, वाह, मेरी बढ़िया शेयरिंग। मेरी सारी बुकें ये रही, देखो ये मैं जो करती हूँ, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। कितनी बुकें हैं देख रहे हैं? अभी यस। अभी है ये है, ये सारी बुकें हैं मेरी। तो मैडम ये जो भर गया इसका क्या करेंगे फिर? जैसे मेरा आप देखिए भर गया, एक मैंने पूरा कॉपी भर दिया। हाँ, तो अभी रखिए ना, क्योंकि देखिए समटाइम्स क्या होता है कि आपने कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो वो बुक खोलने से आपको पुरानी बातें ताजा हो जाएगी, और उसके अंदर ग्रेटिट्यूड तो ठीक है, बट आपने अगर कोई ड्रीम लिस्ट लिखा होगा ना, तो आपको देख करके याद आएगा कि ओ मैंने ये लिखा था और ये पूरा भी हो गया। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, पूरा हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये मैंने लिखा था और पूरा हो गया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही इंसिडेंस हुआ है कि मैं जब ये शो चालू करना चाहती थी, तो मैंने मेरी ड्रीम लिस्ट के अंदर इसको लिखा था कि मैं छह हम्म। महीने के अंदर अंदर मैजिक बुक चलाना चाहती हूँ, ऐसा। लेकिन मुझे नहीं पता था, ऐसी पुरानी मेरी नोटबुक जब ग्रेटिट्यूड की मेरे हाथ में आई ना, तो मैं दिल्ली, मेरा प्रैक्टिस में मेरी एक आदत है कि मैं टाइम नोट करती हूँ और डेट भी मेंशन करती हूँ। तो मैंने देखा कि ये जब मैंने लिखा था ना, जो डेट को लिखा था और जो डेट को मेरा फर्स्ट, मतलब ये जब सेशन था, उसके 6 से 6 महीने ऊपर, 2 या 3 या 6 दिन हो गए थे और मैंने मैजिक बुक स्टार्ट कर ली थी। और मैंने अंदर लिखा था 6 महीने में करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, ब्यूटीफुल। तो ये हमें पता चलता है कि अच्छा, ये मेरा सपना पूरा भी हो गया। राइट। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा, मतलब अगर नोटबुक भरी पड़ी है, ठीक है, काफी स्टॉक हो गया है, तो आप उसको है ना पानी में बहा सकते हैं। हम्म। ठीक है, पानी में बहा सकते हैं। तो तो मैम इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेते हैं, अब तो सेशन शुरू करना पर पता नहीं हाँ, अच्छा नहीं। बोलिए। मेरा जो कंसर्न है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, मतलब मनी और बिजनेस के बारे में है, हम्म। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए थोड़ा सा आज बताइएगा लास्ट में। ठीक है। ठीक है, आज वही सेशन वैसा ही है।
आज का जरूर। चैप्टर भी वही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और यही मैजिक बुक की खासियत है कि जो आप चाहते हो ना वो उसी दिन या अगले दिन आ ही जाता है। ये इसकी खासियत है। और मैंने हमेशा सेशन के अंदर कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता ही है कि जो वो डिमांड होती है वो सेम डे होता है या उसके दूसरे दिन शुरू ही होने वाला है। तो आज देखेंगे हम। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये ग्रेटिट्यूड से ही मेरे पास लैपटॉप आया है, सामने से आया है। ठीक है, जिसने मुझे मतलब मेरी कजिन के ने मुझे दिया। मैंने कहा कि मुझे लेने जाना है तो उसने मुझे मना कर दिया। बोले कि क्या जरूरत है तुझे लैपटॉप लाने की, मेरे पास यहाँ दो दो तीन तीन पड़े हैं और ऐसे ही पड़े हैं, कोई यूज नहीं करता। मैं तुझे भिजवा देती हूँ। तुझे जब तक मतलब जरूरत है तब तक रखना ऐसा, और तुझे नया लाना है तो मुझे रिटर्न कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। फिर बाद में उसने मुझे यही बोला कि नया लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तू ही रख, मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो ये है मैजिक बुक। और आप नहीं मानोगे कि मैं ये लैपटॉप लाने के लिए, क्योंकि मैंने भी घर में जब डिमांड रखी थी कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मुझे पहले तो मना किया गया था। सुनना आप मेरी बात। वहां से मना आया, फिर मैंने सोचा अब तो मुझे नहीं लगता, फिर मैंने सोचा मैं खुद ही लाऊंगी। तो मैं ला लेने के लिए मैं तीन चार शॉप में भी गई, उसके बाद अपने आप लैपटॉप, क्योंकि मेरी शिद्दत थी। ये चीज जो मैं ढूंढ रही थी वो ढूंढते हुए मेरे घर घर तक आ गई। और आज भी मतलब वो मुझे पता है कि वो मेरे पास लैपटॉप आया था जिस चीज के अंदर वो पैक होकर के आया था, कुरियर के द्वारा। ये रहा कुरियर का, हम्म। इसमें इसमें आया था। मैंने इसको भी संभाल के रखा है। बस। तो ये रियलिटी है, इसलिए मुझे बताने में खुशी होती है कि जब ये इतने छोटे छोटे इतनी आसानी से मैजिक होते हैं तो हमने पता नहीं क्यों इसके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। ठीक है। तो ये इससे आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि सच में ये काम करता है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर भरोसा करके और आगे बढ़े। राइट। ओके। तो थैंक यू सो मच। अब आप देखते हैं हम आगे आज हमारा सेशन क्या कह रहा है, ये चैप्टर क्या बोल रहा है। और अब सब अपने स्पीकर खास करके बंद रखिएगा, हाँ। यस मैम। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा, दिख रही है क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। दिख रहा मैम, दिख रहा। कल वाला दिख रहा है। पर कल वाला दिख रहा है ना, अभी आज वाला भी दिखेगा। हाँ देखो, क्या दिख रहा है। तो लाइट्स दिख रहा मैम बहुत। उस नीचे कॉपी है मेज पर। उसके ऊपर बहुत सारा रिंकल्स दिख रहा है। हाँ तो एक लैंप है, वहां एक लैम्प। कॉपी पड़ी हुई है, पेन भी है। देखिए जरा ध्यान से, अगर दिखाई देती हो तो। पेन तो ये नहीं देखो, दिख रहा है। ये बहुत हाँ। लाइट, क्योंकि इसका ध्यान मतलब ये इसकी पिक्चर ऐसी बनी है कि आपका फोकस पूरा उसको देखने में लग जाए, और इसके बाद आपका ध्यान जो है पूरा का पूरा चैप्टर में होना चाहिए। तो इसकी जो डिजाइनिंग है इस तरीके से की गई है। ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो ये बता रहा है कि वर्क लाइक मैजिक, कि आप अपने जीवन के अंदर और किस तरीके से जादू डाल सकते हैं अपने काम के अंदर, उसके बारे में आज हमारा चैप्टर है। कि छठा दिन जादू की तरह काम करना। तो हम पढ़े मैडम आपके लिए आज, हाँ हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू। क्योंकि आज हमारे पसंद का टॉपिक आप दे रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, सभी आपका पसंद का ही है इसमें लास्ट तक। कंटिन्यू। तो छठा दिन जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इससे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। हाँ टॉम ये रॉबिन्स। जी। हाँ जी बोलिए, ये कंप्लीट कर दीजिए लेखक तक। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ये टॉम रॉबिन्स है जिन्होंने ये कहा है कि आप आपकी कोई भी कला की शिक्षा
उसको लेकर के उसके अंदर इतना जादू डाले कि उसको उतनी आगे तक उसको धका के लेके जाए कि मुहाने से भी आगे। ठीक है, जिसको कहते हैं पागलपन वाली शिद्दत। तो यस। उसे आप जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखो ना, आपकी शिद्दत इतनी आपकी शिद्दत है कि उसको तो आपका काम करने पे विवश होना पड़ता है। क्या? विवश होना पड़ता है कि यार ये व्यक्ति इतना मतलब ग्रेटिट्यूड कर रहा है, इसकी इतनी मतलब कहते हैं ना बर्न इच्छा है, जो ज्वलंत इच्छा कहते हैं। किसी चीज को पाने की ज्वलंत जब आपकी इच्छा होती है, तो कहते हैं एक डायलॉग भी है कि पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ये ऐसा सुना होगा आपने शायद। ठीक है। यस। तो इसी तरीके से आप जादू को है ना विवश कर देते हैं कि ये काम आपका जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पूरा करके देना ही देना होगा। ठीक है, होता है जैसे कि अभी मैंने तो बाय चांस ही लैपटॉप का वो आपको बोल दिया कि भाई ऐसे आया था। देखो ना, वो मेरी ज्वलंत इच्छा थी, क्योंकि मुझे मैजिक बुक लोगों के सामने लाना था, इस प्रकाश को फैलाना था। और ये मेरे जीवन का सिर्फ सेवा देने का ही हिस्से के हिसाब से ही मैं इसको चालू करना चाहती थी। लेकिन मेरी बर्न इच्छा थी कि मुझे ये करना है। ठीक है। और ये अपने आप ही ये चीज मेरे सामने आ गई। तो इसी तरीके से आज आपको भी अपने क्षेत्र के अंदर देखना है कि आपकी जो भी ज्वलंत इच्छा है उसको मुहाने से भी आगे लेके जाना है, क्योंकि आप इस जादू को होने के लिए विवश कर दें। ठीक है, कंटिन्यू आगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर अस्थायी सफलता पाना असंभव है। हाँ, तो अब आपको स्पष्ट हो गया है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र के अंदर आप चाहते हो कि ये मेरे जीवन में हो, तो यहाँ एक पक्का बोला गया है कि कृतज्ञता के बगैर स्थायी रूप से सफलता पाना असंभव है। ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि गरीब घर का बच्चा, चलो हम मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी हमारे गुजरात के हैं, मैं भी गुजरात से ही हूँ। ठीक वो है। हमारे यहाँ के सांसद हो गए मैडम। क्या? अब हमारे यहाँ से सांसद हो गए। अच्छा। तो वो गुजरात से हैं मेरे, मतलब मैं अहमदाबाद में पली बड़ी हूँ, वहां पास में ही गांधीनगर पड़ता है, पहले वो वहां थे। ठीक है। एक गरीब घर का बच्चा, चाय बेचने वाला सब कहते हैं। और ये मतलब पीएम मोदी की अगर मैं बात करूं, मोदी जी की, सॉरी, तो मुझे पता है कि वो मैंने सुना था, तो वो हाफ चड्डी पहनते हुए सुबह जब चाय बेचने जाते थे तो सोने के लिए वो कहाँ सोते थे पता है? वो छपरा होता है ना, छज्जा, मतलब घर के ऊपर वो होता है, उसके ऊपर हम्म। सोते थे वो। अच्छा। हाँ, उनका बचपन ऐसा था। और उनकी माताजी जो है वो लोगों के बर्तन मांजने के लिए जाते थे। इस तरीके से उनके घर के अंदर इनकी परवरिश की गई थी। लेकिन देखो ना, आज हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगा। जब वो छोटे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं चाय बेच के ही अपना जीवन पूरा करूंगा। ठीक है, वो कुछ और करना चाहते थे। जब उनकी शादी हुई तो वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। हालांकि आज भी उनकी जो वाइफ है उनको अच्छे से संभालते हैं, वो उनके साथ नहीं रहती है, अलग रहती है, उनको भी प्रोटेक्शन दे के रखा है। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं ये दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो उनके अंदर था। काफी टाइम हिमालय के अंदर उन्होंने तपस्या की है, मोदी जी खुद ने। ये रियलिटी बता रही हूं मैं आपको। तो उन्होंने तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद फिर
ये एक स्टोरी बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत डिफरेंट लेवल की है, इसलिए वो मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन बहुत रियल स्टोरी है और बहुत रेयर लोगों को पता है ये सारी बातें। ठीक है। तो उन्होंने तपस्या करने के बाद, हिमालय से वापस आने के बाद ये उन्होंने झरनी शुरू की। तो मोदी जी जब थे अहमदाबाद के अंदर थे और गांधीनगर के अंदर सब कुछ संभालते थे, उसके बाद फिर चुनाव हुआ और उसके बाद की स्टोरी तो सब जानते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर सबसे चहीते और पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उनकी ज्वलंत इच्छा थी ये चीज करने के लिए। आज उनकी उम्र देखो कैसी है, कितनी उम्र है, लेकिन आज भी कैसे, मतलब उनका चलना, उनका रहना, उनके मतलब उनको देख करके तो ये होता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। और हमारी ये हालत देखो, ऐसे निडर होके सीधा बस अब सो कब जाए। देखो ना, तो ये सारी बातें होती है कि एक गरीब घर का बच्चा, उसकी कैसी वो इच्छा रही होगी, उसने न जाने कितने दिन रात एक किए होंगे। ठीक है। आज भी हमें पता है कि वो 3 या 4 घंटे की ही नींद लेते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। तो आज वो पूरे देश में सबके चहीते पॉपुलर है, सब उनको कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, वो हम सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ थे। उनके शब्द के अंदर भी कभी सुनना, उनके भाषण के अंदर सच में कुछ, उनका जो लहका है बोलने के अंदर, वो उनकी प्योरिटी झलकती है। ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, चलो दो खास मित्र की बात ले लेते हैं, तो एक मित्र मतलब आगे बढ़ गया है, सेम जगह से शिक्षा ली, दोनों ने एक ही टीचर के साथ पढ़ाई की, तो उसमें से कुछ बच्चे आगे निकल के मतलब अपना कैरियर अच्छा बना लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है वही के वही मुश्किल से उनका जीवन का गुजारा होता है। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि जिसके भी पास कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए, उसको अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। लेकिन जिसके भी पास ये नहीं है, उसके पास जो भी है वो मैं छीन लूंगा। तो ये नियम है किसका? ब्रह्मांड का। तो जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम के लिए अधिकतम मेहनत करते हैं, तो आप अपनी और आने वाली धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। क्या? उसी तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? अब धन को भी बढ़ाओगे और सफलता आएगी। तो कैसे ये होता है, देखते हैं। यहाँ कुछ हमें उदाहरण भी दिए गए हैं कि ताकि आपकी गड़बड़ी और भूल जो होती है वो कहाँ होती है, खुद अपने अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए। तो धन और सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें मेहनत कम करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने काम काज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके पास कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। हाँ देखिए, अब सबसे बड़ी बात कि गड़बड़ कहाँ होती है कि अगर जो भी चीज आप कर रहे हो इसके अंदर आप कृतज्ञ नहीं है, आप ग्रेटफुल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाते हो? किस चीज के घेरे में चले जाओगे? चिंता के घेरे में। वो अचानक ही होता है, वो होता ही है। ठीक है। जब भी मतलब आप धन्यवाद देने के लिए क्यों बोला है बार बार? धन्यवाद 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 क्यों? क्योंकि आप जब इस फीलिंग में रहोगे तो आपको ये चिंता, डर, हताशा वाली फीलिंग में कहीं आप गड़बड़ न कर दो। तो ये चिंता वाली फीलिंग कब आती है? जिस दिन आपने ये धन्यवाद देना बंद कर दिया, तब समझ लो कि नेगेटिविटी ने अपना डेरा डाल दिया।
ठीक है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। क्यों बोला ऐसा? अब कुछ लोग होते हैं कि जो यस। काम करते हैं लेकिन आप ग्रेटफुल नहीं हो, क्योंकि वो आपका पसंद का नहीं है। जहाँ जॉब करते हो वहां आपको ये लगता है कि यहाँ एसी नहीं है, मुझे टाइम से चाय नहीं मिलती, यहाँ का बॉस ऐसा। ठीक है, लेकिन कम से कम आप ये भी तो सोच सकते थे, अगर पॉजिटिव वे में ये सोचते कि अच्छा है मेरे पास इतनी अच्छी जॉब तो है कम से कम कि जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। चलो अच्छा है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मुझे यहाँ जगह मिली है जॉब करने के लिए जिसका मुझे पेमेंट पर मंथ मुझे सैलरी दी जाती है, यहाँ बैठने के लिए मेरे पास चेयर तो है। तो हमने कभी ये तो नहीं सोचा कि ईश्वर तेरा शुक्राना, कि लोग रोड पे रखड़ रहे हैं, लोगों के पास, कुछ लोगों के पास तो अपना काम धंधा क्या करे, वही कारोबार मतलब करे क्या, और कैसे पालन पोषण अपना और अपने परिवार का करे, ये तो नहीं है ना। तो हमेशा अभी जब भी आप कहीं भी हो, अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, तो अपने से 2 स्टेप नीचे जा करके कुछ ऐसे लोगों को देख लीजिएगा कि जिनके पास सच में नहीं है, तो आपको अपनी जगह का एहसास होगा कि सच में मैं ग्रेटफुल हूं कि नहीं। राइट। यस। कंटिन्यू। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। अब इसको लेकर के ही मैं अगर एक मेरा एग्जांपल दूं, आज की ही बात कर रही हूँ, लेकिन हम्म। बच्चे की बात आई तो मेरा बेटा है, तो आज संडे है, ठीक है, तो संडे के दिन तो पता ही होगा सबको। तो अभी शाम जैसे हुई तो उसने मुझे बोला मम्मी भूख लगी है। तो मैंने कौन कहा चाहिए? हाँ, तो मैंने उसको नाश्ता दिया। उसने नाश्ता किया, तो वो कहता है मुझे हॉल में टीवी के सामने चाहिए। हालांकि मैं टीवी के सामने उसको अलाउ ही नहीं करती खाना खाना, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसके बाद उसने नाश्ता करने के बाद अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मम्मी भूख लगी है। तो मेरे को तो गुस्सा, पहले तो बहुत गुस्सा आता था, आज भी आया, लेकिन बहुत कम। आज मुझे उसका उसके ऊपर प्यार ज्यादा आ रहा था। मैंने कहा चल मैं दे देती हूँ, फिर मैंने उसको खाना दिया। हम्म। तो आज मैंने खुद ने अपने अंदर ये नोटिस किया कि मतलब मुझे प्यार आ रहा था उसके ऊपर, और प्यार भी आ रहा था, और मेरे अंदर, मेरे बॉडी के अंदर मुझे इतनी आज ऐसी स्फूर्ति लग रही थी कि वाह यार, मैं, इसने मेरे से 2 बार खाना मांगा, मेरे बच्चे ने मेरे से 2 बार खाना मांगा। और खाना मांगा तो वो तो ठीक है, लेकिन उसने शांति से, क्योंकि वो कभी शांति से खाना ही नहीं खाता बैठ के, हालांकि मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ लेकिन एक उसका नेचर है, तो मैं उस बात से बहुत परेशान रहती हूँ। तो आज वो टिक के बैठ के उसने खाना खाया, तो मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हो गई, सच में बहुत ग्रेटफुल हो गई। चलो, मुझे पहले चिंता लगी रहती थी, उसकी वजह मुझे भी लगा कि आज मेरा भी नजरिया उससे चेंज हो गया है। कि पहले मैं उसको बोलती थी वहां नहीं मिलेगा, हॉल में नहीं मिलेगा, टीवी के सामने नहीं खाने दूंगी, किचन में बैठ के खाना खाओ, ये वो बोलती थी। आज मैंने ये बिल्कुल नहीं किया, और मुझे ये लगा कि कितनी शांति से सब कुछ हो गया, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी थी। जो ड्यूटी करता है उसको पता है कि संभालना करना कैसे होता है, लेकिन आज इजीली हो गया। तो इसी ही तरीके से मुझे भी, आज मैंने कहा ना कि आज मुझे खुशी हुई, अभी यहाँ भी बोला है, मुझे नहीं पता था कि आज ये सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी बोला गया है कि और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों को आकर्षित करेंगे और खुशी के अनुभवों को भी आकर्षित करेंगे। और मैंने सच में ये अनुभव किया। तो आज के बाद जब भी अगर ऐसा होता है कि जो चीज नहीं अच्छी लगती है, तो उसका थोड़ा सा उसको चेंज कर दो, अपने हिसाब से माइंड से उसको चेंज करो। वहां एक कुछ ऐसा पल ढूंढो, कि कोई ऐसी चीज ढूंढो कि जिसके लिए आपको धन्यवाद लगे, तो ऑटोमेटिक मतलब बहुत, आप करके देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप के अंदर, कि सिर्फ आपने एक ही नजरिए से वो पल को देखा है, लेकिन कभी दूसरे नजरिए से देखा भी है क्या? तो एक शांति सी आ जाती है, और सच में अंदर से मतलब मन खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। बोलो, आज मुझे भी ये फील हुआ। यस मैम। हाँ, कंटिन्यू। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो।
और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो आज आपको करना क्या है कि एक ऐसी कल्पना करनी है कि आपके पास आज एक मैनेजर आपने अपॉइंट किया है। कल तक कर लेना, कल शाम तक आप एक बार अनुभव करके मुझे बताइएगा। शेयरिंग होनी ही चाहिए। कैसे करेंगे आप? क्या आप अभी यही मानेंगे कि जैसे पीएम मोदी के पीछे पीछे सब चलते हैं कि नहीं, है ना? वैसे एक मैनेजर आपके पीछे चल रहा है, ठीक है? उसके हम्म। हाथ में पेन है, कॉपी है, और आप उसको लिखवा रहे हो। क्या? आपको ये कल्पना में करना है और सच में भी बोल सकते हो। तो कैसे बोलेंगे आप? कि जैसे कि आज आपको मैं अपॉइंट करके दे रही हूं कि सबके पास, जो भी कॉल पे है उन सबके पास आज एक अदृश्य मैनेजर है, अभी से ही मान लो। राइट? अब आप कल शाम तक बिफोर द सेशन आप उसको सारी चीजें नोट करवाएंगे। हाँ, आज मैंने ये काम किया, उसके लिए चलो धन्यवाद लिखिए। फिर उसको पूछो, तुमने धन्यवाद लिखा ना? उसने कह दिया हाँ, ओके थैंक यू, ठीक है। अच्छा, ओके, आज मैंने ग्रेट्यूटेड लिखने के लिए मुझे 1 घंटा बड़े आराम से मैंने ग्रेट्यूटेड लिखा। ओके, चलो नोट डाउन करो कि मैंने ग्रेट्यूटेड लिखा 1 घंटा बैठ करके बड़ी शिद्दत से। ओके, लिख लिया, ओके थैंक यू। तो इस तरीके से आप अपने मैनेजर से बात करेंगे। आज मुझे मेरे बच्चों के साथ खेलने में सच में बहुत मजा आया, ठीक है, उसको बोलो। और उसको बोलो कि तूने लिख लिया, बोलेगा हाँ। फिर आप बोलोगे थैंक यू। उस तरीके से आप जो भी कल शाम तक काम करेंगे, आज से लेकर कल शाम तक, वो सारी चीजें उस अदृश्य मैनेजर के पास इतनी बड़ी लंबी धन्यवाद की लिस्ट होनी चाहिए। राइट? ओके। तो फिर आप क्या करोगे कि यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसर, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ठीक है? अब जब मैं हूं, ठीक है, तो ये जगह, ये मैजिक बुक करना मेरे लिए मंदिर है, सबको समझाना करना मेरे लिए पूजा के समान है। जब भी मैं ये लैपटॉप खोलती हूँ तो सबसे पहले इसको हाथ में लेकर के सहला करके और सच में उसको चूमने के बाद ही मैं ये खोलती हूँ। आप बिलीव करेंगे? रियल, मैं इसको प्यार करती हूँ, प्यार करके मैं इसके बाद में इसको खोलती हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप उसको प्यार करके, और ये सारी चीजें जब, मतलब आपका काम क्या है, उसको कृतज्ञता दिखवाना। राइट? ओके मैम। तो अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप, नेक्स्ट मैम। जस्ट अ मिनट। हाँ, सोचें कि आपके समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। हाँ, तो अभी आप वो मैनेजर को बताएंगे तो सही कि चलो लिखो इस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन रीजन रीजन भी देना है, क्योंकि आपका जो रीजन है जितना वाई क्लियर होगा उतना ही आप समझना कि आपने इसको पक्का कर लिया है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि मैं ये पेन के लिए सचमुच बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस पेन से मैं इतने सारे पेज पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए मैं धन्यवाद लिख पाई। तो ये है ना बहुत बड़ी बात। और हम सुबह सुबह पेन लेकर के बैठे और ऐसे लिखने जाए और पेन बंद हो गई है, पेन बंद हो गई है। सोचो, अब उठना पड़ेगा, सुबह ढूंढना पड़ेगा, फिर मिलेगी तब लिखेंगे, देखो ना। तो ये कृतज्ञता की बात है कि नहीं? मैं दोनों वे समझा रही हूँ आपको। एक जो चीज श्योर है मैम। उसके लिए हमने कभी ग्रेटफुल उसको दिया ही नहीं, उसको कभी हमने मतलब ऐसा ही समझ लिया कि वो एवे ही है बस। तो ये सोचना है और ये वाई क्लियर करना है कि मैं इस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, रीजन देना है। ठीक है, कंटिन्यू। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में अपने ही कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संजोग से नहीं मिलते हैं, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। समझ में आ रहा है क्या बोला? अभी आपने जो बोला उसको मैं उल्टा पढ़ रही हूँ। सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य ही है, जो संयोग बस जैसी कोई अवसर वाली बात ही नहीं होती। यही शक्तियां आपकी परिस्थितियां बेहतर बनाने लगेगी। तो खुशकिस्मत किसको बोलेंगे? ग्रेट्यूटेड। अच्छे से जब आपने पूरा दिन सोचो ना, अब इसका कमाल क्या होता है, पूरा दिन आपने बोला थैंक यू गॉड, मेरे पास तो ये है, आज मेरा ये काम ऐसे हो गया, उसका रीजन दे दिया। थैंक यू गॉड, आज तो ये हो गया, इसका रीजन दे दिया। पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल बदल जाएगा। पूरा पॉजिटिविटी के अंदर आपका एनर्जी लेवल जब जाएगा तो समझ लेना आपकी फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी के साथ तालमेल में आ रही है। ये बहुत अहम चैप्टर है। आप ये मत समझना कि ये क्या धन्यवाद लिखवाना। अरे आप करके तो देखो इसको 24 घंटे, पागल की तरह करके तो देखो, ये क्या क्या करेगा आपके लिए आपको पता भी नहीं है। इतना अहम चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि आपने पूरा दिन अपने बॉडी को बस थैंकफुल, खुशी की फीलिंग से भर दिया है। आपने उसको नोट करवाया, बार बार नोट करवाया। अब हो रहा है क्या पता है? आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल है ना, वो भी मतलब खुशी का एहसास कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जिस चीज के साथ तालमेल बिठाना है, जो फ्रिक्वेंसी के साथ हमें जाना है, जुड़ना है, हमारी जहां वायरिंग करनी है, हमें जहां प्लगिंग करनी है, ठीक है, उस रास्ते पे ऑलमोस्ट आप कनेक्ट हो जाओगे पॉजिटिव वे में। जी। क्योंकि आपको पता है, फीलिंग चार्ट देखा था हमने कि उसकी भाषा कौन सी है, वो हम जानते हैं, होप, आनंद, खुशी। ठीक है ना, ये सारी उसकी लैंग्वेज है। अभी हम डाउन में है जैसे, वो भाषा तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन आप उसी, ये करते करते उसी चीज के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी जुड़ जाएगी। कंटिन्यू। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास या यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास
किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि आप जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी भी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो, ठीक है, मतलब वीकेंड पड़ता हो, तब जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, जैसे कि जैसे कि संडे, संडे। हाँ, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उस दिन इस जादुई अभ्यास को लौटे। मतलब जैसे कि आज हमारा चैप्टर चला, अब कल कल छुट्टी पड़ गई मानो के, ठीक है, तो फिर आप कैसे ग्रेटफुल काउंट करवाओगे, राइट? तो तो मतलब इसको वहीं पे करना जहां पे हमारा काम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अभी आप संडे है, आप यहाँ हो, घर पे हो मानो के, राइट, तो आप वहां के बारे में मतलब इतनी फीलिंग से कैसे सोच सकते हो और काउंट करवा सकते हो, ठीक है। ओके। तो अगर वीकेंड पड़ता हो तो जिस दिन आप नौकरी जाए उस दिन इसका ये अभ्यास कर लीजिए, सेम टाइम। अच्छा, मैंने चाय पी उसके लिए, ओके, मुझे क्लाइंट मिला उसके लिए, ये इस तरीके से करना है ताकि आपकी फीलिंग्स उसके अंदर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो गेम तो पूरी भावनाओं का है। जब आप लिख तो रहे हो लेकिन आपके अंदर भावना ही नहीं आ रही तो फिर किस काम का, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, और फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो ये जो आज चैप्टर है ना, ये आपको अर्थ से फर्श तक ले जाएगा, इतनी पावर है इसके अंदर, राइट। और ये वाला चैप्टर डेली मतलब हर एक आगे भी आएगा, एक चैप्टर आगे भी ऐसा आएगा जो इसका एडवांस है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही बोला गया है कि मैं जिस चीज को छुओ ना उसके लिए धन्यवाद बोलो। पूरा दिन आपको वो गुड फीलिंग, वो भावनाएं अंदर बहे आपके बॉडी के अंदर से, वो तरंगे आपके अंदर से निकले और वही तरंगों के साथ आपकी उस एनर्जी के साथ मतलब तालमेल सेट हो जाए, इस तरीके का पूरा ये असाइनमेंट बना हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से समझा रही हूँ आपको। बुक बुक जो कह रही है उसका स्पिरिचुअल तरीका मतलब क्या है, तो यही है, आध्यात्मिक तरीके से यही होता है, ठीक है। तो आज क्या करेंगे कि 10 ब्लेसिंग लिखेंगे और फिर 3 चरण तक दोहराएंगे। ऑफिस के काम करते समय कल्पना आपको करनी है कि आपके पीछे कोई मैनेजर चल रहा है, आप उसके लिए कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोज रहे हो, ठीक है, और जब मिल जाती है तो आप आज आपका काम अपनी नौकरी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी चीजों की तलाश करना है। तो आप सभी ढूंढोगे कि आपकी जॉब जो भी आपकी ड्यूटी है, लेडीज जेंट्स जो भी है कॉल पे, वो देखेंगे कि आपकी जो भी ड्यूटी है उसमें अच्छे से अच्छी कृतज्ञता कैसे तलाश कर पाए, किस चीज के लिए आप धन्यवाद दोगे, उसको ढूंढना है, ठीक है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए आप कोई भी कुछ चीज खोज लेते हो तो ये कहकर आपको अदृश्य मैनेजर को लिखवा लेना है कि हाँ, मैं ये चेयर के लिए कृतज्ञ हूँ, क्यों, क्योंकि इस चेयर के अंदर तो मैं बड़ी आरामदायक फीलिंग से बैठता हूँ, उठता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें और फिर ठीक रात सोने से पहले
हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे। अब किसी को क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। मैडम हमारा तो नौकरी नहीं है। हम तो अब जहाँ बैठे हैं बस इसी यही जगह से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है। और मेरा अपना मतलब काम है, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो जो यहाँ भी हमारे पास कोई स्टाफ भी नहीं है। तो हमारे पास मतलब कोई स्टाफ नहीं है। बस मेरे पास ये लैपटॉप है और ये लाइट्स वगैरह है, ऑफिस है, सोफा है, अलमारी है, बस मतलब ये सब कुछ है जिससे मैं काम कर पा रहा हूँ। वाईफाई कनेक्शन है ताकि। बाकी हाथ हमारे कुछ बिजनेस एसोसिएट्स हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जिनके साथ काम कर रहा हूँ। और बाकी हमारे जो कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनको फिटनेस और हेल्थ के लिए मतलब एजुकेट कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ। तो आपको ये जो आपने मुझे बोला कि आपकी जॉब नहीं है, तो सिर्फ ये जॉब वालों के लिए नहीं है। आपका जो भी जिस चीज से आप अर्निंग करते हो उसके अंदर कृतज्ञता ढूंढना है। ठीक है। अभी आप जिस चेयर पे बैठे हो, जिस लैपटॉप से आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, जिस फोन कॉल से आप बात कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप एसोसिएट हो उनसे बात कर पाते हो, वो लोगों के लिए आप लिख सकते हो, सारी चीजों के लिए लिख सकते हो। अभी आप बैठे तो हो, ठीक है। अब कुछ लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट बात लिखती है लेकिन लिखनी है, लेकिन काम आ गया, चलो अभी शाम का टाइम है, कोई आपके पास ऐसा काम आ गया और लाइटें चली गई 1 घंटे के लिए, फिर लाइफ में तो रहना ही पड़ेगा, शुक्रिया। हाँ, तो ये मैं नहीं है, ये क्यों समझा रही हूँ कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सको जो आपके पास है। आज तक हमने क्या किया कि जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ना, हमने कभी उस चीज को भाव ही नहीं दिया, उसके लिए कभी हमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। और अभी यस। चलो, अभी कहीं ऐसी जगह पे हम फंस जाएं, ठीक है, चलो रास्ते में है, चलिए एक बात समझा रही हूँ, रास्ते में है समझिए, हम ऑन द वे है, कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, राइट। अब हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई और बीच में खड़ी हो गई। आज तक तो इतना मतलब उसके अंदर बैठ के आए गए, हमने इंजॉय किया इस कार को, जिस कार ने हमें अपने परिवार के साथ सेफली लाया, ले गई, ठीक है, घर तक पहुंचाया, हमने उसके अंदर बैठ के सफर किया, आनंद किया, कभी हमने उसके लिए ग्रेटफुल बोला नहीं। जब मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पाई तो आप मानोगे, जब भी मैं मेरी कार के अंदर बैठती हूँ तो मैं अपनी कार को ऐसे करके, वो भगवान है ऐसा समझ के उसके स्टेयरिंग पे ऊपर हाथ रख करके मैं सच में उसको चूमती हूँ, उतरते वक्त भी और बैठने के वक्त भी। बहुत बड़ी ये हमारे लिए धन्यवाद करने वाली बात है। सोचो ना, आप ये मैम ये बताइए, नहीं आप जैसे जैसे मैं ये बोल बात रहा हूँ। समझिए, अगर आपको मेरी फीलिंग सब कहीं अगर टच हो जाएगी तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे बड़े अच्छे से। जी मैम। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि गाड़ी का होना सबके पास होती है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतना प्यार क्यों करना? ठीक है, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस तब भी हमने नहीं खोजा उसका महत्व। अब मेरे परिवार के साथ में आई गई, इतना सेफली मैंने सफर किया, जहां जाना था वहां आराम से जाके और वापिस सही सलामत में अपने घर वापिस आ रही हूँ, फिर भी उसको धक्का दे करके बंद करके और चली आई अपने घर में। हमने आज तक यही किया है हर एक चीजों के साथ। और हमेशा याद रखिएगा, ये सारी ही एक चीजें, आप ये सोचते हैं ना कि सारी चीजों के लिए हम क्यों ग्रेटफुल हो, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, सॉरी, सबकी बात है, लेकिन ये सारी चीजें किससे बनी है, कहाँ एनर्जी। से प्राप्त हुई? माँ धरती से हमें मिली है। ये प्रकृति के, ये मोबाइल ऐसे ही थोड़ी बना, किसी के दिमाग में आया, किसी की सोच में आया, उसने कच्चा मटेरियल लिया, इसको तैयार किया, कितने लोगों की मेहनत लगी, आप सोचो ना, ये सारी चीजें हमने पैसे से खरीदा। धन्यवाद अगर एक चीज के लिए लिखने जाओगे तो आपको हजारों धन्यवाद मिलेंगे। क्यों? जिसने बनाया, जिसने इसके लिए पैसे दिए। अब 15-16 हजार रुपए का फोन है, ठीक है, अब वो फोन, चलो मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया, मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत की होगी तब ये पैसे आए। वो 16 हजार रुपये मेरे हस्बैंड को जिससे भी मिले उसको भी धन्यवाद। देखो ना, एक लाइन है पूरी धन्यवाद लिखने के लिए तो। और ये आपको लगता है, मतलब जो नए हैं उनको लगता है कि ये क्या है, लेकिन ये करके तो देखो, फिर पता चलेगा चमत्कार के बारे में।
तो ढूंढोगे कि अक्सर अक्सर मैम ऐसा होता है कि जैसे पहले सोचते हैं ना कि इसके लिए बोलना है, पर उस समय भूल जाते हैं। जैसे मतलब हम नीचे उतरे, अब गाड़ी स्टार्ट किए, पर अब वो भूल गए बोलना थैंक यू या जो भी ग्रेटिट्यूड करना है। उतर गए तब भी भूल गए, अब वो आने के बाद याद आता, अरे हमने तो बोला ही नहीं। नहीं बोला तो कोई बात नहीं ना, आपने हार्ट के ऊपर याद हाथ रख करके बोल दो ना अपनी कार को थैंक यू, ऐसा जब भी याद आए तब बोल दो, ये हार्ट है ना उसके ऊपर अच्छा, हाथ तब रख के। चलेगा। क्योंकि देखो भावना की बात है, ये फीलिंग्स की बात है। अब आपका बच्चा कहीं दूर, समझिए, चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, आपका बच्चा कहीं दूर कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है, राइट, अभी आपके पास नहीं है, और आपको उसकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर में हो, बेटा आपका दूर है, आपको उसकी बड़ी याद आ रही है, आप उसको क्या दोगे? मन से क्या निकलेगा? दुआ निकलेगी ना। अभी वो है नहीं आपके पास, आपको याद आ रही है, आपके अंदर से क्या निकली उसके लिए? भावना निकली, फीलिंग्स निकली। बिल्कुल। फिर भी आपका हृदय दूर बैठे हुए बच्चे को ब्लेसिंग दे रहा है। तो क्या समझते हैं, आपको उसकी उसकी वाइब्रेशन आपकी जो है उस तक नहीं पहुंचती? पहुंचती है। आपका काम सिर्फ अपनी भावनाओं को स्तर जो है वो ऊपर तक लेके जाना है। और ये पूरी बुक के अंदर आपकी फीलिंग्स का ही खेल है। जी। अभी धीरे धीरे आपकी भावनाएं अंदर से कैसे निकले ना, वो लेवल तक हम जाएंगे। नहीं, बात आप सही करी मैम, धीरे धीरे करके पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, पर अब कुछ होने लग गया है, मतलब फीलिंग्स ज्यादा आते थे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था। पर लगता था कि हम लिख तो रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों लिख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, पर अब लिखते अभी वक्त आपको टाइम अब जैसे कितना हुआ? अब अंदर से मन होता है कि नहीं कुछ लिख दें। नहीं, आपको कितना टाइम हुआ, आप कितने टाइम से राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं? मैडम, वैसे हम तो ज्वाइन किए थे अक्टूबर सितंबर, ये लेकिन सितंबर हमारा, में? हाँ ये सितंबर, लेकिन हमारा कभी पूरा नहीं हुआ है कोर्स। अभी देखिए, फिर आपके साथ भी 4 दिन भी छूट गया, और अभी 1-2 दिन और छूटेगी बीच में, 14 और 15 तारीख, क्योंकि हमारी अपनी एकेडमी है, तो मतलब सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक व्यस्त रहेंगे, उसमें फिर 2 दिन छूटेगी। तो ऐसे ही हमारे साथ रहता है, हमारा कुछ ना कुछ बीच में इवेंट्स आते रहते हैं और छूट जाता है। क्योंकि वो आपने, आपका काम है, चलो छूट गया, चलिए समझिए, लेकिन फिर भी आपको करना है तो रिकॉर्डिंग से कर सकते हो, क्यों छोड़ते हो? रिकॉर्डिंग भी तो होती है, छोड़ना ही क्यों चाहिए? उस दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन कंटिन्यू कर लीजिए ना, है ना? तो क्यों? वही करेंगे। देखिए, अब अभी मैं आपको साफ बता देती हूँ, जब मैं पहले पहले लिखती थी ना, मुझे मुझे हम्म। भावना लिखना कैसे है ना, वो भी मुझे नहीं समझ में आता था। अच्छा। एक्चुअली उसका फॉर्मेट और राइटिंग कैसी होनी चाहिए वो भी मुझे नहीं समझ में आता था। फिर भी मैं अपने हम्म। हिसाब से लिखती थी, छूट जाता था, काफी टाइम तक छूटता गया, लिखती गई, फिर बीच बीच में ऐसे ऐसे करके मुझे ये चीज को इतना डीपली, मतलब मैं जो मेरी भावना है, हो सकता है कि शब्द के अंदर मैं नहीं बता पाऊँ, क्योंकि हर एक फीलिंग कोई ऐसी नहीं होती कि उसको शब्द के अंदर पिरोया जाए, उसको तो सिर्फ महसूस ही करना होता है, राइट? लेकिन राइट। मुझे करते करते मुझे 1.5 साल हुआ। आज मुझे एक दिन मुझे छूट जाता है तो मुझे मन में वो होता है कि मैंने, मतलब बहुत कीमती चीज छोड़ दी या छूट गई मुझसे। तो कुछ ना कुछ देखो, फर्क टाइम लगता है, कोई भी चीज के अंदर फर्क आने में टाइम लगता है। बिल्कुल मैम, और एक और सवाल मेरा है आपसे फिर तो वो कि जो वाली बात है, ये तो फिर वो वाली बात है कि जो इतनी दिव्य आत्मा है ना, उसके लिए तो बहुत फटाक से चुटकी में काम हो जाता है। लेकिन हमारा लेवल क्या है? हमें तो लेवल बढ़ाना है अपना। तुरंत बढ़ाना है, लगातार बढ़ते रहना है। तो मैम एक सवाल और पूछ ले। हाँ बोलिए ना। बस सवाल ये है कि जो हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि बस हाथ में लिए कुछ देर बाद नींद आ गई। मतलब हाथ में लेते ही सो जाते हो ऐसा? मतलब कुछ ही देर बाद में नींद आ जाती है, मतलब ऐसा होता है। तो फिर आप ग्रेटिट्यूड बोल के ही सोते हो या फिर रॉक पकड़ के ही सो जाते नहीं, हो? कुछ बोलते रहते, बोलते बोलते नींद आ जाती है अपना आप, अब कब नींद आता पता नहीं चलता, उसमें हाथ वैसे ही रह जाता है कभी कभी तो। हाँ तो आप है ना, अब एक काम कीजिए, बोलते बोलते अच्छी ही बात है जो नींद आ जाती है, एक्चुअली उसका काम ही वही है, ठीक है। लेकिन आप है ना, 2-3 चीज ऐसी पक्की करके रखिए कि सोने से पहले मैजिक रॉक से आप बोलोगे ही बोलोगे। पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है ना, उसमें 2-3 चीजें ऐसी पकड़ लीजिए कि ये तो चाहे कुछ भी नींद भी आ जाएगी तो भी मैं मैजिक रॉक से इतनी बात करके ही सोऊंगा।
तो अब मान लीजिए कि हमने आज बढ़िया खूब अच्छा सा मुझे खाना मिला खाने के लिए, तो इसको कैसे बोलेंगे मैजिक रॉक से? थैंक यू करके। मतलब थैंक यू मैजिक रॉक बोलेंगे, मैजिक मैजिक रॉक। रॉक आपके लिए भगवान है, याद रखिएगा। मैजिक रॉक वो कमाल करेगा जो आप चाहते हो, वो सब कुछ ला सकता है, उतनी पावर है मैजिक रॉक में। तो मतलब उनको मैं ही बोलेंगे ना थैंक यू मैजिक रॉक कि हमें आज बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाने को मिला, मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा। थैंक यू मैजिक रॉक। वाह क्या बात है, आज तो मुझे इतना टेस्टी और स्वादिष्ट खाना मेरे परिवार के साथ खाने के लिए मिला। वाह। क्यों? क्योंकि वो एक समय बिताया है आपने, खुशी वाला एंजॉय किया है, तो उसको नहीं बोलोगे क्या? अच्छा, तो यही कर मतलब ये हाँ, ऐसे ही बोलो ना। पूछ लो। रात को सोते हुए वो सारी अच्छी बातें अपने आप को बोलने के लिए मैजिक रॉक है। और मैजिक रॉक को जो बोलोगे वो सुनेगा। फिर आगे जाके थोड़ी प्रैक्टिस भी चेंज होगी, लेकिन हमारा यही काम है कि हमें जो मैजिक रॉक मतलब ये जो बुक बता रही है उसी तरीके से मैजिक रॉक को फॉलो करेंगे। ठीक तो है। आगे जाकर के आपकी लिखावट भी चेंज होगी असाइनमेंट की। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे मैजिक रॉक की, हे परम पिता परमेश्वर, आज हमको इतना अच्छा टेस्टी खाना मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद ऐसे। आप परमपिता परमेश्वर बोलो, आप उनको माता जी बोल सकते हो, आप जो भी भगवान को मानते हो, कृष्णा बोल दो, वासुदेव मानते हो वासुदेव बोल दो, जो आपको ठीक लगे, जिससे आपको फीलिंग्स आती हो। आप यही समझो, ये रॉक यानी कि पत्थर मत समझना इसको आप। ये आपका भगवान है, हमेशा साथ में लेके चलोगे। ठीक है। वो बड़े बड़े काम करेगा ना, आपको पता ही नहीं है। और रात में तो जो बोलोगे ना, समझ लेना आपका दिमाग खुशियों से भरा हुआ हो, मतलब जागोगे तो भी आपको वो खुशी महसूस होगी। तो मैम इसका मतलब ये, जैसे भी गायत्री मैंने बोला कि मतलब हम जो भी दिन में अच्छा किए हैं उसको खूब अप्रिसिएट करेंगे, थैंक यू हाँ। बोलते हुए। हाँ। अब हम तो इसे नॉर्मली बोलते थे कि हाँ आज ये काम बढ़िया हुआ थैंक यू, आज ये अच्छा हुआ, अच्छा मुझे लगा थैंक यू, मतलब इतना वो जैसे आप बोले ना वाह, महसूस बहुत। करके बोलो, महसूस करके बोलो। मैजिक रॉक का एक्चुअली कल प्रैक्टिस किया हाँ, था। बोलिए ना सर। मैं कल मैजिक रॉक का प्रैक्टिस किया था, अच्छा। और बहुत डीप नींद हो गया, हमको अच्छा। पता नहीं चला। सुबह का क्लास है बोल के मैं भूल गया। हाँ। मैं सोचा सुबह का क्लास मैम आएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, अभी तो गया पूरा। मैं नौ हाँ। बजे उठा, फिर देखा कि मोबाइल में कि आपका क्लास कैंसिल है। मैं हाँ, सोचा कि चलिए मैजिक तो हो ही गया। मतलब ये कल आपका ही वाइब्रेशन मुझ तक आया है, समझिएगा। हाँ सच हाँ बता रही हूँ मैं। आपने हाँ जैसे बोला ना, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे से ये हुआ क्यों नहीं आज। हाँ। मेरे से नहीं हुआ। देखो, वाइब्रेशन बहुत कमाल के होते हैं, आप मानो। आपकी भावनाएं इतनी कमाल की होती है कि वो अमेरिका बैठने वाले इंसान को भी वहां से भगा सकती है। मैं 8 बजे उठ के देखा कि आपका मैसेज है 4:17 में कि आज का कैश कैंसिल है। मैं मैजिक रॉक को फिर थैंक यू करके आराम से मैं काम तो काम में लग गया। देखो, ये कमाल है। एक्चुअली 4:15 बजे हमारा मॉर्निंग का क्लास होता है। और आज बाय चांस ऐसा हुआ कि आज मैं मॉर्निंग में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास नहीं ले पाई। हम्म। तो मैं भी सोच रही थी उठने के बाद कि आज हुआ क्यों ऐसा कि ये क्लास नहीं ले पाई। और मुझे आज शाम तक मेरे माइंड के अंदर यही चल रहा था कि मैं, हुआ क्यों ऐसा, जो मैं 2, ढाई, 3 बजे रात को जागने वाली, अभी जाग ही जाती हूँ मैं 3, 3:15 बजे तो मैं हॉल में ही होती हूँ। क्लास तो 4:15 बजे चालू होता है, तब तक तो मैं अपना ग्रेजुएटेड लिख लेती हूँ, जो भी मतलब मैं सुबह जो करती हूँ वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि आज मेरे से उठा क्यों नहीं गया। तो ये है वाइब्रेशन का कमाल। और आज तो क्लास कैंसिल हो गया, बोलो। मैम एक सवाल और है हाँ, सर जो बोलिए। बोले उसी पे, कि जैसे अब मान लीजिए कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैजिक रॉक को अपने साथ लेके जा हाँ, सकते हैं ना? लेके जाओ, कैरी और कर लो। दिन में, अगर दिन में जेब में बस कई कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मैजिक रॉक कहीं रखा गया, मिल ही नहीं रहा गलती से, तो हम सोचते हैं कि जेब में ही उसको रखे रहें 24 घंटे। क्या जेब में? मतलब उस मैजिक रॉक को अपने जेब में लेके चले, घूम सकते हैं लेके? अरे कहीं भी ले जा सकते हो, उसको अपने पास ही रखो। मतलब दिन भर रख सकते हैं अपने जेब में ना? हाँ, अपने पास ही रखो, लेकिन रात को सोने से पहले तो आपके पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है।
जहां भी मर्जी हो ले जाओ मैजिक रॉक को, कोई वो बाधा नहीं है उससे। ठीक है। लेकिन आपको रात को सोने के टाइम पे ये मैजिक रॉक आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, तो एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई है। पहले तो लगता था कि बस वहाँ जहाँ सोए बस वहीं पे रखे रहना चाहिए, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। तो मैं तो डर के मारे कहीं ले नहीं जाता था। लेकिन अब से कई वर्ष अभी छूट गया, अब कहीं और चले गए, अब हुआ ही नहीं। तो अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने साथ ही रखूँ, जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ चलता रहे। हाँ कोई बात नहीं, कहीं भी लेके जा सकते हो। बस ये ज्यादातर से ये ख्याल रखना कि रात को आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए जब भी आप उसको सुनाओगे। जी ये मैम। खास ध्यान रखिएगा। और ये इसकी प्रैक्टिस है ना, वो लाइफ टाइम आप छोड़ना नहीं, मैजिक रॉक और 10 ग्रेटिट्यूड। बाकी आप जो कुछ करो ना करो, लेकिन ये तो जरूर करना है लाइफ टाइम। क्योंकि हम जब तक जीते हैं, ठीक है, तब तक हमें सारी वो चीजें चाहिए, खुशी भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। कब तक? जब तक मैं जीऊँ तब तक। परिवार भी मुझे चाहिए कब तक? जब तक मैं जीता हूं तब तक। घर भी मुझे चाहिए कब तक? ठीक है। मुझे आनंद भी चाहिए, मुझे खुशी भी चाहिए। मेरे अंदर तो मतलब सीरोटोन का इतना मतलब खजाना होना चाहिए ब्रेन के अंदर कि मैं तो हमेशा खुश ही रहूं। तो ये सब कुछ कौन देगा? ये आप इसको बोलोगे, इसके कमाल अलग है। इसलिए रात को इसको रखना, ये एक डीप साइंस है। मैं यस मैम। अच्छी बात है कि हम दोनों लोग ले लिए हैं मैजिक रॉक अपने अपने पास। अच्छा ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? लिखने का कोई एग्जाम्पल एक आध पेज कुछ होगा देखने के लिए तो। क्या चीज? क्योंकि जो ब्लेसिंग 10 ब्लेसिंग लिखना रहता है हाँ और रीजन भी लिखना पड़ता है, तो एक आध एग्जाम्पल मिल जाता देखने में तो लिखने में काफी सुविधा होता। अच्छा, तो आपको, आपने फर्स्ट डे ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, फर्स्ट डे ज्वाइन की थी। नहीं नहीं, पहले दिन से आप ज्वाइन नहीं किया था आपने? नहीं की थी मैं ज्वाइन। तो उसमें मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, आपको याद नहीं है? याद है लेकिन लिखते बन नहीं पा रहा है, वो जॉन आपने वाला था। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ब्लेसिंग लिखते हैं? मैम लिखते समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लिखूं। आपने क्या लिखा है वो एक चीज बोलिए ना, मेरे को समझ में आए। आप क्या कैसे लिखते हो, एक बार बोलिए देख करके बुक में से। अ, सिर्फ मैं थैंक यू करके लिखी हूँ, कोई भी काम है कि मेरे को आज मेरा ये काम बहुत अच्छे से हुआ, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, तो आज जो मेरा काम हुआ उसके लिए धन्यवाद आप लिखते हैं। तो फिर आपने ये कभी लिखा है कि मेरे पास ये चीज है उसके लिए थैंक यू, मेरे पास हाँ फैन है उसके लिए हाँ थैंक यू, क्योंकि मैं फैन के नीचे अच्छे से हवा खा सकती हूँ, आराम से बैठ सकती हूँ, उसके लिए थैंक यू, बस ये है लिखावट? हाँ ऐसा। हाँ, हाँ कितना बस अच्छा इसी तरीके से मिला। लिखना है आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं सच में मतलब खुश नसीब हूँ, ठीक है, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, कि मैं सुबह उठ करके ये शुक्राने अच्छे से बैठ करके लिख सकती हूँ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अपने शरीर के स्वास्थ्य की, कि आप बैठ पाते हो, लिख पाते हो, है ना? तो हाँ ये धन्यवाद देने ही वाली बात है। कुछ लोगों को देखो कि जिनके पास हाथ भी नहीं है और उनका जीवन कैसे चलाते हैं। कुछ लोगों को देखो कि वो बेड पे सोए हुए हैं, उठना चाहते हैं। जो आपके पास है ना, कुछ लोगों का सपना है, समझिएगा हमेशा। ये तो ये ब्लेसिंग है, सही है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, एक नए यस मैम। चैप्टर के साथ। ठीक है। और मेहरबानी करके कल का कैंसिल ना हो जाए, ऐसे ही ग्रेटिट्यूड कीजिएगा सरोज सर, आप भी। ठीक है। नहीं मैम, कल सेशन होगा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से सच्चे दिल से कि आप जो भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, आप जो भी सब चाहते हैं, वो ईश्वर करे आपकी झोली में बहुत जल्दी आ जाए। यही मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू एवरीवन। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू मैम। जी जी अनूप सर, थैंक यू।